गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नॉलेज और ज्ञान की बात है। अगर आपको मेरी बात से सहमत हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी ना लगे तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपना कोई अगर बात हो तो आप लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। आज मैं आपको ज्ञान के बारे में बताऊंगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान, हम हमेशा कहते रहते हैं ज्ञान से पैसा आता है, ज्ञान से पैसा आता है। पूरी दुनिया में आप पूछेंगे सब लोग यही कहेंगे, हाँ ज्ञान से पैसा आता है। लेकिन ज्ञान है क्या? जब हम पूछते हैं अगर तुम्हें ज्ञान के बारे में मालूम है तो बताओ फिर पैसा कैसे आता है, तो वो उसे दो ही ज्ञान के बारे में मालूम है। पहला ज्ञान जो उसने स्कूल से ज्ञान लिया, जो स्कूल से ज्ञान लिया है उस ज्ञान से सिर्फ आप नौकर बन सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं बन सकते। चाहे सरकारी बने चाहे प्राइवेट बने, लेकिन नौकर ही बनेंगे, मालिक नहीं बन सकते। दूसरा ज्ञान जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आपने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, हदीस पढ़ ली, ये रास्ता जो है, ये ज्ञान भी अगर किसी को आप बताएंगे तो इससे भी रोटी दाल चलेगी। खाना बेहतरीन खा सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते, दौलत नहीं कमा सकते। और पूरी दुनिया में जब आप पूछेंगे तो 95% लोगों को यही मालूम होगा, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से पैसा नहीं आता। यही कुछ गलतियां हैं जो इंसान की, जो मैं आज शेयर करूंगा आपको। एक चीज़ और बताना चाहता हूं, पैसा मेहनत से भी नहीं आता। अगर पैसा मेहनत से आ रहा होता तो मजदूर सबसे अमीर आदमी होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? मजदूर। पैसा मेहनत से नहीं, पैसा ज्ञान से आता है, जिसे इल्म कहते हैं, और वो इल्म सब नहीं जानते। अगर आज लोगों को इल्म के बारे में बता दो तो पूछते हैं बताओ क्या इल्म है। इल्म ऐसा नहीं है जो आप 1 घंटे में सीख जाएंगे। इल्म के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 साल देना पड़ेंगे, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप सोचें जैसा मैं हूं वैसा बन के दौलत आ जाए तो नहीं होगा, आपको बदलना पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं, बदलने के बाद लोग आपकी तारीफ करने लगे। ज्ञान का पहला संदेश जो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को कोई अशब्द मत करो, किसी को गलत बात ना करो। लेकिन आज देख लीजिए आप, पूरे माशरे में हर इंसान लोगों का दिल दुखा रहा है। कैसे? कोई इंसान धोखा दे रहा है, कोई इंसान किसी तरीके से, एक छोटे से आदमी से लेकर बड़ा आदमी तक धोखा दे रहा है। एक ठेले वाला फल भी बेचता है तो वो भी एक सेब रख देगा तो होशियारी से एक सड़ा सेब रख देगा। आप घर पे जाएंगे तो उसके बारे में क्या सोचेंगे? यार कितना गलत आदमी था, मैंने पैसे पूरे इसको दिए लेकिन इसने गलत सेब रख दिए। बताओ, क्या वो फल वाला कभी अमीर बन पाएगा? ज्ञान का पहली चीज ये है, इल्म की पहली ये चीज है, लोगों का आशीर्वाद लेना, लोगों की दुआएं लेना, लोगों की ब्लेसिंग लेना। आज जो सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं वो लगभग 99% सक्रिय हैं। वो क्या देख रहे हैं? किसी ने कुछ लिख दिया लेख, वो उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। उसे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसे ये नहीं मालूम ये आदमी कितना बड़ा ज्ञानी, क्या जानता है। उसे तो लिखने से मतलब, उसे तो मशहूर करने से अपने आप को मतलब, लेकिन लोग पागलों की तरह देख रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं, गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे। पहली ज्ञान की जो सीढ़ी होती है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो। अगर
आप खुशियाँ चाहते हो तो पहले दूसरे के घर में खुशियाँ डालोगे तब खुशियाँ मिलेंगी। खुशियाँ ऐसे नहीं मिलेंगी। दौलत अगर कमाना है तो लोगों को दौलत कमवाओ, तब दौलत आएगी। और आज सारे लोग 95% लोग दुनिया के चाहते हैं ये सारी दौलत मेरी हो जाए, ये सारी खुशियाँ मुझे मिल जाए। नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये सब कुछ मिल जाता। आज आदमी जिस तरीके से काम पे जा रहा है, नौकरी से, रोजगार से, सुबह जा रहा है, उठता भागता, होश नहीं है उसे ये नहीं मालूम कि मुझे ज्ञान लेना है। मैं जो धरती पे आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर इल्म लेना है, ज्ञान लेना है, तब मुझे ज़िंदगी समझ में आएगी, तब मुझे समझ में आएगा ऊपर वाला कहाँ। वो समझ ही नहीं रहा, वो अपने बेहोश में पड़ा हुआ है। 60 साल 70 साल ऐसी काट देता है। अरे मर के ऊपर जाओगे, पूछेगा ऊपर वाला तुमने नीचे क्या किया, क्या कहेगा? अरे साहब नीचे तो फुर्सत ही नहीं मिली, हम तो बस सुबह जाते थे, रात के 10 बजे आते थे, नौकरी करते थे, 4 बच्चे पैदा कर दिए, यही बस हमारी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है तुम्हारी? तुमने नीचे जा कर के ज्ञान क्यों नहीं लिया? ज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर ज्ञान लेते तो मैं भी मिल जाता और तुम्हें खुशियाँ भी मिल जाती। आज रोजगार वाला देख लीजिए, सुबह जा रहा है, दुनिया दौड़ रही, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं लेना चाहती। किसी इंसान से पूछ लो कि ज्ञान क्या है तो वो नहीं बता पाएगा, उसे इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहता। कितना भी बताओ, कितना भी बताओ, सुधरना नहीं चाहता। वो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता है, ये बताओ पैसा कैसे जल्दी से आएगा, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। नहीं बन पाओगे। ये ज़िंदगी 70 साल की है, 100 साल और भी हो जाएंगे, तब भी तुम यही करते रहोगे। पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता, पैसा ज्ञान से आता है, इल्म से आता है। ज्ञान ले लोगे तो पैसा खुद अपने आप आएगा, और यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने इससे पहले कुछ जो वीडियो डाली थी वो प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में डाली थी, लेकिन बीच बीच में मैं आपको कुछ ज्ञान की भी वीडियो डालूंगा, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि पहले ज्ञान लेना ज़रूरी है। कोई अगर असफल है तो उस असफलता के पीछे उसका अज्ञान है, ज्ञान नहीं है उसे, इसीलिए वो असफल है। आज जो लोग बीमार हैं वो इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम है हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो लोग बीमार हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं ले रहा है, इसका भी इल्म नहीं ले रहा है, इसीलिए आज इंसान परेशान है। और लाखों बैठ करके लाखों वीडियो देखता रहेगा, सब कुछ देखता रहेगा, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी उसके समझ में नहीं आएगा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ज्ञान एक समुंदर है, लेकिन वो किताबों में नहीं है, वो खुद के बदलने पे आएगा। आज आप बताइए, लोग निकलते हैं मंदिर के सामने से, निकलेंगे 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के, टाइम ही नहीं है, भगवान से बात करने का टाइम नहीं है, ऊपर वाले को टाइम नमाज पढ़ने का नहीं है, टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। काहे के लिए? पैसे के लिए भाग रहा है। जब उसके पास 20 आ जाते हैं तो उसे ज़रूरत होती है यार 10 और आ जाए, 30 बन जाए तो मेरा काम पूरा हो जाए। जब 30 आते हैं तो उसको 30 कम पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, वो पैसे के लिए काम करता है, उसे इस बात का इल्म नहीं है, उस बात का ज्ञान नहीं, पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। इसीलिए कमाता है तो टैक्स, कुछ खरीदता है तो टैक्स, जमा करता है तो टैक्स, कुछ बचत करता है तो टैक्स, यहाँ तक कि मरता है तब भी टैक्स लगता है। परेशान रहता है और इसी परेशानी में चला जाता है। अगर ज्ञान ले लेगा तो कभी जीवन में परेशान नहीं जाएगा, उसे ऊपर वाला भी मिल जाएगा और जो खुशियाँ चाहता वो भी मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बस इतना बताऊंगा। अगर आपको हकीकत में वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।